आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप चाहे कहीं भी हो अपने जीवन की इस अवस्था में कि आप इतने कष्ट में हैं, आपको लगता है आपकी जान निकल जाएगी, आप इसे नहीं सहन कर सकते, आप वहाँ बैठे न रहें और कहें मुझे ये मत बताइए, मुझे ये सब झेलना होगा। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि आपको ये कहते सुनूं कि मैं इसे अब और नहीं झेल सकती और फिर भी मैं मुस्कुराती रहूं। मैं चाहती हूँ आप मुझे वो 3 जादू के कदम सुझाएं जिनकी मुझे जरूरत है। आमीन। मैं आज यहाँ आई हूँ एक वचन ग्रहण करने को। आप इसी समय वो वचन प्राप्त कर रहे हैं। कमर बांध लें और कहें मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना एक पर्याय नहीं है। आपको शायद महसूस हो कि आप सब छोड़ दें, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम आज आपको ये बताने वाले हैं, आपको उठ खड़े होना है। बजाय हार मानने के आप आगे बढ़ेंगे एक नई शुरुआत की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। हम आज इस पर बात करेंगे कि क्या होता है गड्ढे से महल तक जाना। यूसुफ एक नौजवान लड़का था जिसका एक सपना था। मैं आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपका भी अपने जीवन के लिए एक सपना हो। किसी लक्ष्य या सपने का ना होना एक किस्म से उबाऊ हो जाता है। तो कभी भी सपने देखना बंद ना करें, भले ही कोई भी उम्र हो। सपने देखना ना छोड़ें। आप इसके लिए इतने जवान भी नहीं, इतने बूढ़े भी नहीं, और यहाँ तक यदि आपके जीवन में कुछ टूटे सपने भी हैं, मैं आपको प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप फिर से सपने देखें। हम रचे गए हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले लोग हैं। हमें किसी बात के लिए आगे देखने की जरूरत होती है। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हों। और इसलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका सपना है और लक्ष्य की तरफ लक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यूसुफ सपने रखने वाला आदमी था। वो एक नौजवान लड़का था जिसका एक सपना था। वो अनुभवहीन था, अपरिपक्व था, उसे बहुत कुछ सीखना था, पर उसका एक सपना था जो परमेश्वर ने उसे दिया था और उसने स्वयं को एक नेतृत्व की भूमिका में देखा। असल में उसने अपने भाइयों को और अपने पिता को देखा कि वो उसके सामने दंडवत कर रहे हैं और वो गया और उसने उन्हें ये बताया, जो बहुत होशियारी की बात नहीं थी। कई बार जो आप अपना भविष्य देख रहे होते हैं उसे अपने तक ही सीमित रखना होता है परमेश्वर को इसे करने देने के लिए, क्योंकि स्वाभाविक है उन्हें ये बहुत अच्छा नहीं लगा। उसके भाई जो उससे बहुत ईर्ष्या करते थे, असल में वो उससे नफरत करते थे। उन्होंने ये फैसला किया कि वो उससे छुटकारा पाएंगे। देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 37 वचन 18 से शुरू करते हुए। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। आप जानते हैं कि कई बार, खासकर जब आप नकारात्मक लोगों के आसपास होते हैं जो अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, वो आपसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई सपना नहीं। आमीन। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। आप जानते हैं शैतान हमेशा हमारे लिए कैसे कैसे गड्ढे खोदता है और कोशिश करता है कि वो हमें उसमें डाल दे। चाहे ये अवसाद का गड्ढा हो, निराशा का गड्ढा हो, गरीबी का गड्ढा हो, बीमारी और रोग का गड्ढा हो, वो हमेशा चाहता है कि हम ऐसी जगह पर हों बजाय चोटी पर होने के जहां परमेश्वर हमें चाहते हैं। तो आओ चलिए उससे घात करें और उसे किसी गड्ढे में डाल दें। फिर हम जाकर झूठ बोलेंगे अपने पिता से। खैर, हम उसे गड्ढे में देखते हैं। चलिए अब हम चलें उत्पत्ति 41 वचन 38 से शुरुआत करते हुए, और हम यहां उसे एक अलग ही परिस्थिति में देखते हैं। अब हम उसे एक महल में देखते हैं। और फिरौन ने अपने नौकरों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? अब बहुत से साल गुजर चुके हैं इस गड्ढे की वारदात के बाद, और अब जो हम देख रहे हैं और 1 मिनट में, और हम बाकी का समय इसमें बिताएंगे कि इस दौरान क्या किया जाए, क्योंकि बहुत बार हम बस सिर्फ इसी बारे में कहते हैं कि हमारा एक सपना है, और फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि ये कितना बढ़िया होगा जब साकार होगा, पर हमें बीच के अरसे की बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग इस बीच के अरसे से उबर नहीं पाते। इसलिए आज मैं आपसे सचमुच बहुत प्रैक्टिकल होने जा रही हूँ और आपको बताऊंगी कि कैसे जाया जाए गड्ढे से महल तक।
बस गड्ढे से निकलने भर का ही सपना ना देखिए, पर जानिए कि आपको क्या करने की जरूरत है जब आप बीच में होते हैं, और ये भी समझ लें कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। कितने महसूस करते हैं कि आप बीच में हैं? और फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। उस अनुग्रह की ओर देखिए जो परमेश्वर ने इस नौजवान को अब दिया है। तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। खैर खैर खैर, उसका सपना साकार हो गया। ऐसा क्यों है कि कई बार लोगों के सपने साकार नहीं होते? क्योंकि वो वे सब करने को राजी नहीं जो यूसुफ ने किया अपने गड्ढे से महल के सफर में। ये एक किस्म से कठिन होता है और ये कुछ अजीब भी लगता है जब आपको उससे कहीं ज्यादा इंतजार करना पड़े जो आपने सोचा था, और आपके बर्दाश्त से ज्यादा जीवन में आपको मूल्य चुकाना पड़े जो आपने सोचा भी नहीं, और ये बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पर वे लोग जो हार मानने से इनकार करते हैं, वे लोग जो आस नहीं छोड़ते, मैं आपसे वादा करती हूं, यदि आपने हार नहीं मानी, आपने आस नहीं छोड़ी, आप अवश्य पहुंचेंगे फिनिश लाइन तक। आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाएंगे। शैतान ने हम में से ज्यादातर के लिए गड्ढा खोदा है। मेरे लिए तो खोदा ही था और मुझे यकीन है उसने आपके लिए भी खोदा है। मैं इतनी श्योर हूं कि यदि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं और आपने मेरी बहुत सारी शिक्षाएं सुनी हैं, आप मेरी गवाही के बारे में जानते हैं। पर यदि आपको नहीं पता तो मेरे पिता ने ही मेरा यौन शोषण किया और उस परिस्थिति में मुझे मेरी माँ द्वारा अकेला छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें कुछ करने का साहस नहीं था। और जब भी आपके साथ ऐसा बर्ताव होता है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, तो बहुत ही मुश्किल होता है इस बिगड़े हुए रूप से शुरुआत करना। पता है, आपके पास सही प्रेम नहीं है, आप नकारा हुआ महसूस करते हैं, हर किस्म के अजीब विचार आते हैं, भावनाओं में अजीब सी उलझन होती है, तो इसलिए सालों साल लग जाते हैं उससे बहाल होने में। और ये भी यदि आपको पता हो कि कैसे ठीक होना है या आप इस पर विश्वास भी करते हो कि आप ठीक हो सकते हैं। मैंने बहुत से साल इसी में बिताए ये ना जानते हुए कि उस गड्ढे से कैसे निकलना है और किसी दिन सचमुच में बढ़िया जीवन जी सकती हूँ। मैंने शैतान के झूठों पर विश्वास किया। मैं यहाँ बस आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर व्यक्तियों का आदर नहीं करते और जो वे एक के लिए करते हैं उसे वो किसी के लिए भी करेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं उन सब के लिए जो भी इसे पाना चाहें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गड्ढे से निकलकर महल तक आया हो और उस स्थान तक पहुंचा हो जहाँ वो बढ़िया जीवन जी रहा हो, हम उसे महल कहेंगे। मैंने कहा आप भी वहां हो सकते हैं, आप भी वहां हो सकते हैं। पर अब सुनिए, आप परीक्षा पास करके ही गवाही पाते हैं और मेरे पास गवाही है क्योंकि मैंने बहुत से कठिन दौर झेले हैं और वो परीक्षा पास की है। बहुत से लोगों पर परीक्षा आती है और अंत में उन्हें जो प्राप्त होता है वो है रोना धोना। वो गवाही नहीं जुटा पाते, वो बस रोते धोते हैं। वो उस हर चीज के बारे में रोते और बड़बड़ाते हैं जो उनके जीवन में हो रहा है। अब यदि आप यूसुफ की कहानी के बारे में काफी कुछ जानते हैं, बहुत से जानते हैं, बहुत से नहीं भी जानते, पता है मैंने पाया है कि बस पिछले कुछ महीनों में भी ये बड़े कमाल की बात है कि वे लोग जो इन कॉन्फ्रेंसेस में भी आते हैं उन्हें सचमुच शास्त्र वचन का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं। आप भूखे लोग हैं और आपने किसी बात की चमक देखी है शायद टीवी प्रोग्राम देखते हुए, और शायद कोई आपसे ये बातें साझा करता रहा है। वहाँ बस एक आशा है कि शायद हालात आपके लिए बदल जाएं, पर आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते। हाल ही में मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पूछा कितने लोग यशायाह 61 से अनजान हैं, जो बात करता है कि कैसे परमेश्वर हमें राख के बदले सुंदरता देंगे। शायद 70% लोग होंगे जिन्होंने हाथ उठाए। इसलिए आज मैं आपसे बात नहीं करने वाली उस तरह से जैसे कि आप सब कुछ जानते हो। मैं आपसे इस ढंग से बात करने वाली हूँ जैसे मैं जानती हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, और ये आपको अपमानजनक ना लगे, क्योंकि अगर आप बहुत कुछ जानते हैं तो भी यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी बात के बारे में ज्यादा नहीं जानते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस समय अपने जीवन में एक गड्ढे में हैं और यीशु लोगों को गड्ढे से बाहर निकालने में एक्सपर्ट हैं।
वही हैं जिन्होंने कहा अगर वहां गड्ढे में एक भेड़ है तो वे 99 को छोड़कर आएंगे और वे जाकर उसे निकालेंगे जो गड्ढे में है। और मैं आपको बता दूं कि यदि केवल आप एक ही हैं जो गड्ढे में हैं, यीशु आना चाहते हैं और आपको गड्ढे से निकालना चाहते हैं। आमीन। और मैं चाहती हूं कि आप जान लें कि आपको अपने जीवन के लिए एक सपना रखना बहुत जरूरी है। हम में से बहुतों के लिए ये पुरानी बात है जो बहुत लंबे समय से यहाँ है, पर आप अपने जीवन के लिए एक सपना रख सकते हैं। आपको वहां ही रुकने की जरूरत नहीं जहां आप हैं। शानदार जीवन पा सकते हैं, पर वहां कुछ बातें होंगी जिन्हें आपको निपटाने की जरूरत होगी, और वहां ऐसे दौर होंगे जहां आपको वफादार रहने की जरूरत है, पक्के इरादे की, निष्ठावान होने की और हार मानकर न छोड़ने की। जैसा कि मैंने कल कहा था, परमेश्वर के साथ विजय कोई एक्सीलेटर पर चढ़ना नहीं, ये विश्वास का चलन है, एक समय पर एक एक कदम। और हम हर बात नहीं समझते, पर मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप जिस भी हाल से गुजर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, वे इसे आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपके लाभ के लिए। ये एक बात है जो परमेश्वर के बारे में बहुत ही कमाल की बात है कि वो बुरी चीजें नहीं करते, पर जब हम उन पर भरोसा करते हैं, वो उस बुरी चीज को लेते हैं और उसे वो हमारे जीवन में अच्छी चीज बना देते हैं। कौन है जो बुरी चीज लेकर उसे अच्छी चीज बना सके? केवल परमेश्वर ही। मैं नहीं जानती कि मैं आपको ये कैसे समझाऊं, पर मैं अब और कुछ भी नहीं कह सकती। इसके बाद मुझे माफ कीजिएगा। मैं कामना करती हूँ कि काश मेरा शोषण ना हुआ होता। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, पर मैं अफसोसनाक भी नहीं कि यह हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ किसी तरह किसी तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में उस पर काम किया है और इसमें मेरी मदद की है वो व्यक्ति बनने में जो आज मैं हूँ आपके सामने। और मैं चाहती हूँ कि आप ये अच्छे से समझ लें, आप क्या सोचते हैं कि आपका घोर शत्रु कौन है। किसी दिन शायद आप जानें कि वही आपका सच्चा मित्र है, क्योंकि हम अपने जीवन में अच्छे दौर में विकसित नहीं होते। हम आत्मिक रीति से विकसित होते हैं जब हमें परमेश्वर को थामे रहने की जरूरत होती है, और केवल वही है जिन्हें हमें थामे रहना चाहिए। यूसुफ को कुछ बहुत ही कठिन दौरों से गुजरना पड़ा। उसे उस गड्ढे से निकाल लिया गया था। मुझे यकीन है वो उसके बारे में खुश था, पर अगली बात जो हुई वो ये थी कि उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया, और इस तरह वो पोतीफर के घर में लंबे समय तक गुलाम था। फिर वो किसी और के साथ अंदर हुआ और उसके ऊपर अनुग्रह था। फिर पोतीफर की पत्नी उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहती थी और वो अपनी निष्ठा को थामे रहा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने उसके बारे में झूठ बोला और आखिर उसे 13 साल तक जेल में डाल दिया गया बेकसूर होते हुए। पर जेल में भी वो इंचार्ज बन गया। पता है, यदि आप सचमुच परमेश्वर के महिला या पुरुष हो, सच्चाई में, चाहे आप जहां भी हो, परमेश्वर आपको ऊपर उठा सकते हैं। चाहे आप किसी भी जगह हो, मेरा मतलब हर जगह जहां वो था, उसे किसी चीज का इंचार्ज बना दिया गया और लोगों ने ये पहचान लिया कि परमेश्वर का हाथ उस पर है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। कहीं भी इसका लिखित लेखा नहीं है कि यूसुफ का रवैया क्या था और उसके विचार क्या थे और उस दौर में उसने स्वयं कैसा व्यवहार किया, पर यह शास्त्र वचन में बिल्कुल स्पष्ट है कि वो बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति था, बहुत बढ़िया रवैया रखता था। इस पूरे प्रकरण के बाद जब उसके भाई आए और उन्हें उसके आगे दंडवत करना पड़ा, क्योंकि वो उस सारे अन्न का इंचार्ज था और वो भूखमरी से मर रहे थे और उन्हें अन्न की जरूरत थी, यकीनन बिल्कुल उसके सपने की तरह ही उन्होंने उसके सामने दंडवत किया और वे बहुत प्रायश्चित कर रहे थे। और उसने उनसे कहा, यह दर्ज किया गया है उत्पत्ति 50:20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों को खिलाने से प्राण बचे हैं। और आप जानते हैं, मुझे पता नहीं, यदि मैं उससे गुजरी नहीं होती, जो हालात मैंने झेले हैं, तो मैं आज आपके सामने खड़ी होती। उसकी वजह से ही मैं आज ये बन पाई हूँ। अब आप जानते हैं, परमेश्वर बुरी चीजें नहीं करते। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें तो इस समय आप अपने जीवन में जहां कहीं भी हैं, अगर आप इतने दुखी हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी जान निकल जाने वाली है, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, बैठे न रहें और कहें, मुझे ये ना बताओ कि मुझे ये सब सहन करना होगा। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं आपको ये कहते सुनूं कि मुझे इसे झेलने की जरूरत है और फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। मैं चाहती हूँ आप मुझे 3 जादुई कदम बताएं ताकि मैं 24 घंटे से छुटकारा पा सकूं। आमीन। मैं आज यहाँ आई हूँ वचन प्राप्त करने, और आप इसी वक्त वचन प्राप्त कर रहे हैं।
अपनी कमर कस लें और कहें मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी आस नहीं छोड़ूंगा। शैतान तुम बस चले जाओ, खुद से निपटो, किसी और को तंग करो, क्योंकि मैं गड्ढे से महल तक जाने वाली हूं और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। ये बहुत कमाल की बात है यदि आप में भरपूर पक्का इरादा है। समय आ गया है, आप गड्ढे से बाहर निकलें। चलिए देखें जकरिया 9 वचन 11 और 12। चलिए देखते हैं। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि मसीह के लहू के कारण हम लोग आजाद हुए। कोई भी गड्ढा आपको रोक नहीं सकता उसके कारण जो मसीह ने आपके लिए किया। कोई गड्ढा नहीं रोक सकता। और मुझे बहुत 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 पसंद है वचन 12। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। अब वो क्या कह रहा है? यदि आप आशा के बंदी हो, बस कल्पना करें, यदि आप आशा के बंदी हो। और एक बार मैंने ऐसा किया, मैंने प्लेटफॉर्म पर एक जेल की कोठरी बनाई, मैं इसके अंदर गई और इसके ऊपर एक शीर्षक लिखा था आशा। और मैंने कहा यदि आप आशा के बंदी हो, दूसरे शब्दों में आप आशा से दूर नहीं जा सकते, आप आशा नहीं छोड़ेंगे। आप आशा के साथ ताले में बंद हैं, आशा के साथ जेल में हैं। पता है, किसी ऐसे को हराना असंभव है जो आशा रखनी बंद नहीं करता कि वे अपने जीवन में बदलाव देखने वाले हैं। अब आप में से यहाँ कुछ उदासी लेकर आए, पर आप बाहर जाएंगे खुश होकर। शायद आप में से कुछ आए हो नाराज होकर और आप बाहर जाएंगे खुश होकर। और आप में रवैया होगा आत्मविश्वास का और भरोसे का कि परमेश्वर वो हर बुरी बात जो आपके साथ हुई है उसे दूर कर सकते हैं और वो उसे अच्छे के लिए कारगर कर सकते हैं। न केवल आपको वो वापस करेंगे जो आपने खोया है, पर आपने जो खोया है उससे दुगना देंगे। मैं इसे कहती हूं ट्रबल के लिए डबल पाना। आमीन। पता है, शैतान हमेशा कोशिश करता है हमें गड्ढों में फेंकने की, क्योंकि देखा जाए तो वो जानता है कि अंत में वही वो होगा जिसे गड्ढे में फेंका जाएगा। देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 पहले 3 वचन। उसका स्पष्ट चित्र दिखाते हैं कि कैसे वो बंधा हुआ पड़ा होगा अथाह कुंड में हजारों सालों तक। इसलिए वही है जो गड्ढे की तरफ जा रहा है, तभी वो इतना तमाशा कर रहा है ताकि वो हमें गड्ढे में फंसाए रखने की कोशिश कर सके। आमीन। अब जब आप गड्ढे से महल की राह पर हैं, मैं चाहती हूं आप मेरे साथ सहज हो जाएं इसे समझने के लिए, ताकि आपको विजय प्राप्त हो। मैं नहीं चाहती आप बीच में ही हार माने। उस तरह के व्यक्ति ना बने जो हमेशा शुरू करता है और थोड़ी मुश्किल होते ही वापस दौड़कर स्टार्टिंग लाइन पर आ जाता है, हार मान लेता है, फिर सब दोबारा से शुरू करता है। गड्ढे से महल तक का समय परीक्षा का दौर होता है। वो हमारे चरित्र की परख करते हैं। वो हमें परमेश्वर का महिला या पुरुष बनाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है कि हम बने, धरती पर उनके प्रतिनिधित्व के लिए। पता है, जब मैं 1976 में थी, परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ और मुझे परमेश्वर से एक सच्चा वचन प्राप्त हुआ कि मैं दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने वाली हूं, जो मैं अगर आपसे ईमानदारी से कहूं तो बिल्कुल पूरी तरह बकवास था, असंभव से भी बढ़कर असंभव। ये बस ऐसा था जैसे ये हो ही नहीं सकता जब तक ये परमेश्वर न होते। और मैंने सोचा जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं जब वे परमेश्वर से सुनते हैं कि बस सुबह तो मेरी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होगी। तो आपको पता है ये इस तरह नहीं हुआ। मेरे बहुत से ऐसे वर्ष थे जिन्हें मैं कहती हूँ खामोश वर्ष, जहां बस मैं ही थी और परमेश्वर थे और मेरा सपना, और शैतान मुझे बता रहा था मैं पागल हो गई हूँ। और मुझे छोटे छोटे अवसर मिलते। मैंने 5 साल तक एक होम बाइबल स्टडी में पढ़ाया, फिर एक दूसरी भी जोड़ दी उसके साथ। फिर परमेश्वर ने मुझे एक शेल्फ पर रख दिया और मैंने बहुत साल तक कुछ नहीं किया। वो बहुत मुश्किल था। और आपको पता है, जब मैंने चर्च में काम किया 5 साल तक मैं किसी और की अथॉरिटी के अधीन रही। और फिर मुझे लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। और इस तरह आप जानते हैं कि तब मुझे चर्च से वेतन नहीं मिल रहा था। मुझे अपने वेतन के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ा। मैंने बहुत सी छोटी छोटी मीटिंग्स की ऐसे स्थानों पर जहां कोई नहीं जाना चाहेगा। मेरा मतलब है, आज यहाँ इस एरिना में होना अच्छा है जो खूबसूरत लोगों से भरा हुआ है, और मेरे लिए यही वो महल है। पर मैं आपको बता दूं, गड्ढे से महल तक मेरे रास्ते में मुझे बहुत सी बातें करनी पड़ी और बहुत सी जगहों पर जाना पड़ा जहां जाकर आप बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो सकते थे।
मुझे पता है एक बार से ज्यादा कई बार मैं इन छोटे छोटे बैंक्वेट सेंटर्स पर गई और मुझे फर्श पर से पार्टी के बाद पड़ी हुई चिकन लेग्स की सफाई करनी पड़ी मीटिंग से एक रात पहले। मेरा मतलब हम लोग बिल्कुल मेरी तरह ही हुआ करते थे। डेव और ये एक आदमी जो हमारा वर्कशॉप लीडर था, यही थे हम। डेव ट्रक चलाते थे, वो सारे साधन जुटा कर लाते थे, हम सब उन्हें सेट करते थे। मैं प्रचार करती, प्रार्थना करती, मैंने सेवकाई की और वो भक्ति वाला व्यक्ति गा सकता था, गिटार बजाता, पियानो बजाता था और एक पाँव से वो ड्रम मशीन बजाता था, एक पाँव से, और वही हमारा बैंड हुआ करता था। आमीन। और मैंने यही किया सालों साल, सालों साल, सालों साल। और मुझे खुशी है कि मैट रेडमन आज हमारे साथ हैं। मेरा मतलब महान वर्शिप लीडर्स में से एक और संसार भर के सॉन्ग राइटर्स में से एक। और यहाँ कुछ ही सप्ताह में हमारे साथ होंगे इज़राइल टोटन। मेरा मतलब है पिछले हफ्ते हमारे साथ थे मार्टिन स्मिथ और हमारे साथ बहुत तरह के लोग आए। हमारे पास कैलिफोर्निया से आए थे जीसस कल्चर। और इसीलिए पता है अब हम सर्वोत्तम से सर्वोत्तम को ला सकते हैं। पर मैं बता दूं, मेरे पास एक व्यक्ति था जो अपने पाँव से सब कुछ कर सकता था कई सालों तक, और मैं उससे इतना तंग आ गई। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुने। मैं उससे इतना तंग आ गई क्योंकि जब आपका विजन बड़ा होता है तो आप छोटी चीज से एक्साइटेड नहीं होते। चलिए भी, शायद आपके जीवन के लिए आपका बड़ा विजन हो, जहाँ ये भी हो कि कर्ज से निकलना है या विवाह करना है या अपने बच्चों को बदलते देखना है या घर को साफ करना है या पाना है। पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके पास किसी किस्म का विजन हो उससे बेहतर के लिए जो अभी आपके पास है। और पता है परमेश्वर क्या करते हैं जब आप अपने सपने को पूरा करने की राह पर हैं? वो आपको छोटी छोटी झलक दिखाएंगे इसकी कि वहां पर अभी भी आशा की किरण है, अभी भी आशा की किरण है, छोटी सी। और हमारे लिए यही काफी है, हम पागल लोगों के लिए, कि हम उस पर डटे रहें और असंभव पर विश्वास करें और विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन सचमुच सच्चा है और ये कि सचमुच हमारे लिए ऐसा हो सकता है। आप हार नहीं मान सकते और आशा नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी परीक्षा पास करनी होगी। उनके साथ रहकर आप कभी फेल नहीं होते। आप बस टेक ओवर करते चले जाते हैं, डू ओवर्स, जब तक कि आप पास नहीं होते। क्या कोई समझ रहा है? आप वही टेस्ट 200 बार ले सकते हैं। क्या कोई समझ रहा है इसे? आप वही टेस्ट 200 बार ले सकते हैं। पर मैं आपको कुछ बता दूं, यदि इस समय आप स्वयं को पाते हैं चक्करों में घूमते हुए, बार बार उसी पहाड़ के इर्द गिर्द, बार 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 बार, आप क्यों नहीं जाग जाते और कहते ये कारगर नहीं हो रहा? शायद मुझे बस चाहिए कि मैं वो करूं जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं करूं। क्या कोई ये करने को तैयार है? बस उसे अपनाने पर जो परमेश्वर चाहते हैं आप करें, क्योंकि परमेश्वर अपना इरादा नहीं बदलेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या आपने ये कहानी सुनी है। शायद आपने सुनी हो उस गधे के बारे में जो एक गड्ढे में गिर गया और उसके मालिक ने उसे अंदर देखा और कहा, पता है ये एक बूढ़ा गधा है और ये गड्ढा बहुत गहरा है, उसे वहां से निकालने में सचमुच बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि वैसे भी वो बूढ़ा हो गया है। तो मुझे अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाना होगा ताकि हम उसे मिट्टी डाल के दफन कर दें और हम उसे उसी गड्ढे में छोड़ देंगे। तो वो अपने मित्रों के साथ उस गधे पर फावड़े से मिट्टी डाल रहे थे और पहले तो वो बहुत दयनीय दशा में रो रहा था। मुझे नहीं पता गधे की आवाज कैसी होती है, पर वो सचमुच बहुत भयंकर लग रही थी। और कुछ फावड़े गिरने के बाद गधा सचमुच खामोश हो गया। उसने सोचा शायद वो पहले ही मर चुका है, उसे पता नहीं था। पर उन्होंने नहीं जाना कि क्या हो रहा था। हर फावड़ा जो मिट्टी से भरा होता उसकी पीठ पर पड़ता, वो झटक देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। चलिए भी, अब वो और भी ज्यादा मिट्टी अंदर डालते रहे, वो उसे झटक देता और वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता। उसने ये बहुत समय तक किया, हार मानने से इनकार करते हुए, और जल्दी ही उस गड्ढे में काफी मिट्टी भर गई थी कि उसने उसे ऊपर तक उठा दिया और वो बस बाहर निकल आया। अब मुझे नहीं पता आप अपने गड्ढे में उस मिट्टी के साथ क्या करने वाले हैं जो आपके ऊपर डाली जा रही है, पर मैंने फैसला किया है कि मैं उसके ऊपर खड़ी होंगी और बाहर निकलूंगी, और चाहती हूं कि आप भी ऐसा ही करें। परमेश्वर की महिमा हो। कहीं मत जाइए, जॉयस अभी वापस आएंगी क्लोजिंग कमेंट्स के साथ। सारा समय हम सब लोग हतोत्साहित महसूस करते हैं, या शायद ये कि हमें
आशा छोड़ देनी चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि आप ये जानें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में वफादार हैं। असल में रोमियो 8:28 के अनुसार परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप पर गुजर रही है और उसे अच्छाई में बदल सकते हैं। इसलिए एक बात जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें वो है कि आप अपना मन बना लें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। मैंने अक्सर कहा है कि ये मेरी सबसे बढ़िया ताकतों में से एक है। बहुत सी बातें थी जो मुझे समझ नहीं आई और बहुत सी जो इतनी बुरी ठेस पहुंचाती थी, पर मैंने ये पक्का इरादा कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।